दिशायान द करियर थेरेपी के तत्वाधान में आयोजित ओपन माइक कार्यक्रम में देवरिया जनपद के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में गायन, कविता, कहानियां, भाषण, स्टैंड अप कॉमेडी, रैपिंग, मिमिक्री एवं बीट बॉक्सिंग आदि शामिल थे। देवरिया के अलावा गोरखपुर और कुशीनगर जनपद के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उप जिलाधिकारी देवरिया श्री अवधेश निगम ने दीप प्रज्वलित कर अपने अनुभवों को बच्चों और अभिभावकों के साथ साझा किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और सूरजमणि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिव मिश्र, कीर्ति गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, जागृति सिंह, राज वर्मा, डॉक्टर दिनेश मिश्र, संजय गुप्ता, दिशा छापड़िया, मोहन शर्मा, सुबोध तिवारी आदि सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम की विशेषताएं, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का महत्व, बच्चों को अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिला। कार्यक्रम ने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की। आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर, ये दिशायान द करियर थेरेपी, इसको हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही उसको डेवलप किया है और इसका काम ये है कि वे बच्चे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, जो बच्चे कमतरी का भाव है कि मुझे मंच नहीं मिल पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उन बच्चों को मंच देने का कार्य किया है। ये हमारा पहला ओपन माइक है जिसमें मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेट 100 बच्चे के आसपास हमारे पास हैं और बच्चे दूर दराज से आए हैं। देवरिया जनपद के हर जगह के बच्चे हैं हमारे बीच। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको अच्छी टैलेंट भी होती है, लेकिन बड़े मंच पर नहीं जा पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को मंच न मिल पाने के कारण बच्चे कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा। तो बच्चों को अगर छोटे छोटे मंच मिलेंगे, ओपन माइक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी बच्चा आएगा तो अगर वो बच्चा कोई ख़राब भी परफॉर्मेंस करेगा तो उसको भी वही प्राइज़ मिलेगा, कोई अच्छा करेगा उसको भी वही प्राइज़ मिलेगा। यानी सारे बच्चों को हम अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ जितने बच्चे हैं सबको एक बराबर प्राइज़ देंगे, एक बराबर मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो सब कुछ है। इस कंपनी को आप कैसे बेहतर करेंगे, कैसे लग रहा है कि आप सफल हो पाएंगे? सर, मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा और आप लोग का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट मिलेगा तो हम ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं समाज के लिए। क्या लगता है जो बच्चे आज प्रतिभाग कर रहे हैं, कितने टैलेंटेड हैं? बच्चों के अंदर जैसा टैलेंट है उन बच्चों को मंच दिया गया है और हमारा ये प्रयास है कि दिशायान के थ्रू बच्चे इंडियन आइडल तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास है, वहाँ तक पहुँचाने का सफ़र मेरा प्रयास है। सर, बेसिकली जो ये दिशायान का हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कॉन्सेप्ट इसमें था, स्पेशली मैं इसमें करियर काउंसलिंग भी करती हूँ। मेन बच्चों को बस मुझे एक सही दिशा देनी है। तो रहा सवाल जो महिलाओं के लिए है, तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस संकोच में नहीं कर पाती, कभी माँ बाप के उससे, कभी आस पड़ोस से, कभी विद्यालय से, कि मतलब मैं करूँगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे या फिर मैं कर नहीं पाऊँगी या कोई उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। तो एटलीस्ट इस एक जो मिशन हमने स्टार्ट किया है, इसके थ्रू बच्चे एक कदम आगे तो बढ़ें। जब वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक बार करते करते उनको ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनके अंदर खुद वो जो भी उनकी मतलब हॉबीज़ होती है वो उनको निखारने का बस मुझे काम करना है। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि हमारी टीम ऐसे संस्था का निर्माण करेगी और ऐसे लोगों को पिछले 10 सालों से मैं शिक्षण का कार्य कर रही हूँ और मैंने देखा है कि बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन वो जनरली उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। और जब मैं अलग अलग स्कूलों में मैं जब पढ़ा के मैंने देखा है बहुत से बच्चों को, तो मैंने वहाँ पाया कि मतलब बच्चे ऐसे हैं कि उनके अंदर टैलेंट तो भरा पड़ा है लेकिन वो मतलब एक डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या कभी ये होता है कि मैं करूँ, टीचर मुझे रोक देंगे। किसी स्कूल्स में होता भी, कभी कभी टीचर्स भी बच्चों को दबा, जो बेस्ट होता है उनको आगे निकालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कोई लता मंगेशकर बन जाता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है, तो वो किसी न किसी टैलेंट को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, उसके साथ अपने जो खुद के हॉबीज़ है, जो टैलेंट है, उसको भी निखारना बहुत ज़रूरी है। बस उस पर एक छोटी सी कोशिश है हमारी।